आज हम सबका जो टॉपिक है वो है दिसंबर 2023 की यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा प्रश्न पत्र जो है लॉ पेपर में सेकंड पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जब भी बात होती है तो धारा 14 में बात होती है। सुरक्षा प्रक्रिया तथा संव्यवहार की जब भी बात होगी धारा 16 में, और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जब भी बात होगी तो वो 15 में होगी, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अधिकार की जब भी बात होगी तो धारा 11 में होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से क्या अपमान लेख के आवश्यक गुण है? तो पहला, यह अस्थायी रूप से मानहानि है। दूसरा है किसी कार्रवाई को जारी रखने के लिए वास्तविक क्षति को सिद्ध करने की आवश्यकता है। तीसरा है, फिर चौथा जो कहता है आरोप की सत्यता की पूर्व धारणा की शिकायत वादीकर्ता के पक्ष में की जानी चाहिए। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4 सही है। भागीदारी अधिनियम 1982 के अनुसार भागीदारी की परिभाषा दी गई तो धारा 4 में। चौथा कहता है कि चौथा है उद्यापन के लिए दंड की जब भी बात होगी तो धारा 384 है। डकैती का 393 है। संपत्ति का बेईमानीपूर्ण दुरुपयोग की जब भी बात होगी 403 होगी। लोक सेवकों को में बात होगी 409 होगी। तो चौथे का सी ऑप्शन करेक्ट है। सामान्य तथ्यता कब्जा तथा वित्ता कब्जा में भेद करता है तो पांचवे का सी ऑप्शन करेक्ट है। परिकल्पना। छठे की जब भी बात होगी तो मेहर वह धनराशि है जिसे मुस्लिम पति अपने पति को उसे विवाह करने पर सम्मत देने के लिए इसके सम्मान में चंदा करने को तैयार होता है। क्योंकि मुस्लिम विवाह संविदा या आवश्यक है विवाह के समय मेहर अनिवार्यता विनिर्दिष्ट हो। यदि वह विनिर्दिष्ट नहीं होता तो इसकी उपस्थिति की अवधारणा की जा सकती है। यदि पहले चंदा नहीं की गई तो पति मृत्यु होने अथवा विवाह विच्छेद के कारण विवाह का समापन होने की दशा में देय होगा। तो छठे का ऑप्शन नंबर ए सही है। सातवां है परकम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 145 के अंतर्गत पहला। तो सातवें का ऑप्शन नंबर डी। देखो सीआरपीसी की धारा 200 के अंतर्गत प्रक्रिया अभिमुक्त से प्रदान करना। शिकायतकर्ता की परीक्षा प्रक्रिया तथा शपथ साक्षी बनाना समाप्त कर दी गई है। शिकायतकर्ता तथा साक्षी शपथ पत्र स्वीकार किया जाना। तीसरा चौथा मजिस्ट्रेट द्वारा शपथ पत्र के साथ रिकॉर्ड बनाने से छुटकारा है। तो सातवें का ऑप्शन जो है वो डी 1, 2, 3, 4 सब सही हैं। नौवां है ना, आठवां क्वेश्चन है रीजन और सर्टेन टाइप का। तो अनुपातिक देखो आवश्यकता के संतुलन परीक्षा के गैट्स और गैट के साथ एसपीएसएस और टीबीटी के प्रमुख करारों के स्थानों में है। तो इन परीक्षा के अभिप्राय उनके अंतर संबंध सदैव स्पष्ट नहीं होते हैं। तो आठवें का बी ऑप्शन जो है आठवें का बी ऑप्शन जो है सही है। दोनों यार सत्य, लेकिन आर्य सत्य की व्याख्या नहीं है। आईपीसी के उपबंध के अंतर्गत निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मत पारित करने का है। 9वें का बी केवल 100, 103 है। 10वां जो बात करता है वो 10वां बात करता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबित हो जाता है या आपातकाल की घोषणा। पहला और दूसरा युद्ध और बाह्य आक्रमण का अधिकार है। तो 11वां की जब भी बात होगी विधि में विदेश की जब भी बात होगी तो चौथा होगी। दूसरा मेल प्रेजेंस की बात होगी विधि विरुद्ध प्रतिकारी करना जो सतह कार्रवाई हो गया। मिस प्रेजेंस की जब भी बात होगी अपकरण की जब भी बात होगी तो अपकरण की विधि विरुद्ध कृत्य का अनुचित, और चौथे का सी हो गया। तो 11वें का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 12 का विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की जब भी बात होगी तो हो जाएगा 26। विश्व पुस्तक एवं प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 23। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 22। विश्व रचनात्मक अप्रैल 21। 12वें का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 13वां है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 के अधीन शास्त्रियों के माध्यम से वसूल की गई धनराशि जिसके खाते में जमा की गई भारत संचित निधि। 13वें का बी ऑप्शन करेक्ट है। 14 है भारत के संविधान के सर्वक्षेत्र में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो 14वें का बी 338 होगा। 15 में सिविल अधिकार अधिनियम 1955 होगा। परिवीक्षा अपराधी अधिनियम 1958 होगा। और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 होगा। गर्भ का चिकित्सीय समापन 1971 होगा। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी। 16 है जो निम्नलिखित में से कौन सी आईपीआर के संबंध में असाइनमेंट है तो सामयिक प्रतिबंध का संबंध लागू है। तो 16वें का सी हो जाएगा। हुसैनारा खातून की बात है 1979 की बात होगी। 1979 और कदरी पहाड़िया बनाम बिहार राज्य की 1980 की।
एम.एच. हॉस्कॉट की जब भी बात होगी 1978 की, खत्री बनाम बिहार राज्य की 1981 होगी। तो 17वें का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 18 जो है 18 की जब भी बात होगी तो 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी है सामान्य आशा की वीरेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर 1925 का है। और 19 का ऑप्शन जो कहता है वो ये कहता है कि अत्यधिक विकसित विधिक प्रणालियों में विधिक संकल्पनाओं, विधिक प्रविधियों और विधिक प्रतिमानों का स्वयं उपकरण सृजित करने का प्रयत्न किया जाता है। विधि में तार्किक संगतता, पूर्वानुमान, स्थायित्व अंतर्निहित होने की आवश्यकता है। तो बी का जो है 19 का पहला है। 20 है, देखो 20 है, देखो किस देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद के माध्यम से की जाती है। तो 20 का बी ऑप्शन है वो है USA। 21 की बात होगी तो हिंदू पुरुष किसी जिसकी पत्नी हिंदू अपना धर्म परित्याग किया है और वर्ष 2012 में इस्लाम धर्म अपनाया है, वर्ष 2013 में उन्होंने मुस्लिम लड़कों से विवाह किया है, वर्ष 2014 में हिंदू पत्नी का निधन हो गया, इस दशा में इसका दूसरा विवाह हुआ। तो 21 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 22 है व्यक्तिगत पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, जीव, वन्य जीव है, रक्षा कर इसका संवर्धन करे, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। तो 22 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूल कर्तव्य मेंटेन के दो भारत में सुरक्षा है तो 23 का सी हो जाएगा। परिकर पेटेंट 24 की दो किसी निरपेक्ष अधिकार एब्सोल्यूट राइट्स का उल्लंघन होने की दशा में विधि क्षेत्र की निषेधात्मक अवधारणा करती है। तब जिस व्यक्ति की प्रति दोषपूर्ण कृत्य किया गया उसमें मौद्रिक हानि नहीं होती, यह निर्णय किस बात के प्राधिकरण में? तो 24 का बी हो जाएगा। एस बी बनाम वाइट। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार 2010 अनुसार पर्यावरण में जलवायु भूमि तत्व के बीच संबंध शामिल जिसका स्थित जलवायु भूमि तथा मानव के बीच अन्य जीवित प्रणालियों, पादपों, सूक्ष्म जीवों के मध्य रहता है। 25 का सी है। 26 कहता है भारत के संविधान 133 में जहाँ तक राज्यपाल को संविधान द्वारा अपेक्षित अपने कार्य का निर्वहन करना है तो विवेकाधिकार का उपयोग करना अपेक्षित हो। इसका सिवाय राज्यपाल के कार्य में निर्वहन सहायता सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री सहित एक मंत्रिपरिषद होगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। पहला, दूसरा मंत्रालय को बर्खास्तित विधानसभा भंग किया जाना। तीसरा, अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की घोषणा का रिपोर्ट दिया जाना। तो 26 का जो है वो पहला ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। 27 कहता है उस भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में विदेशी राष्ट्रों में के दोनों देशों के बीच संधि की गई और व्यवस्थाओं के शासनाधीन प्रत्यार्पण हो सकता है। तो मद्रास राज्य बनाम CG मेनन में है। और 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहला होगा 1, 2, 3। 28 क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का चेयरपर्सन होता है तो वो ऑप्शन बी है। केंद्र सरकार उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभारी मंत्री। 29 कहता है किसी संसदीय प्रणाली की सरकार को अपनाएगा, 29 का सी है। 30 जो बात करता है किसी उद्यम की प्रमुख स्थिति में किस दशा में होता है तो 30 जो कहता है 30 की पहले की जब भी बात होगी 30 की पहले की बात होगी देखो भारत में प्रासंगिक सुसंगत बाजार में प्रतिस्पर्धा अथवा उपभोक्ताओं के अपने पक्ष में प्रभावित करना, तीसरे का पहला हो गया। दूसरा है भारत में प्रासंगिक बाजार उपभोग की प्रबलता की स्थिति, दूसरा है भारत में बाजार की शक्ति स्वतंत्र होकर परिचालन करने वाली, तो तीसरा हो गया। तो तीसरे का ऑप्शन डी, 30 का ऑप्शन डी जो है 3, 4, 2। 31 की जब भी बात होगी समान देखो सिविल संहिता के अधिनियम संबंधी उच्चतम न्यायालय ने सलाह निर्देश को कालक्रम आदिकाल से अद्यतन में व्यवस्थित किया है। तो 31 में पहला होगा मोहम्मद अहमद खान बानो शाह बानो बेगम, दूसरा होगा जॉर्डन दिनेश बनाम SS चोपड़ा, तीसरा होगा सरला मुदगल बनाम भारत संघ, फिर उसके बाद होगा तीसरा चौथे की जब भी बात होगी तो जॉन वल्लभ बनाम भारत संघ, पांचवे की जब बात होगी ABC बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 31 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 31 का सी ऑप्शन जो है 1, 4 इसमें गलत है। इसमें ऑप्शन जो है इसमें सही होगा 1, 4, 2,
5 और 3, ये इसका सीक्वेंस होगा। 1 4 2 5 और 3। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए और आर को सही योजना बनाते हुए आईपीसी का किस बंद करते अंतर्गत 32 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। 33 है, निम्नलिखित में से कालानुक्रम व्यवस्था कीजिए। 34 है, ए संविदा करता है कि बी के साथ जो बी को घोड़ा खरीदने के संबंध में होती है, यदि ए सी के बाद उत्तर दिए तो यह संविदा लागू होगी। 34 का ऑप्शन नंबर जो है 34 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ये संविदा नहीं, यदि सी के बाद उत्तरजीविता सी के मृत्यु के जीवन काल में होती है तो 34 का ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित को उनके अधिनियमित होने के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहले में हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पहला, दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, तीसरा हो जाएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, चौथा हो जाएगा 89 संविधान संशोधन अधिनियम। तो 35 का ऑप्शन डी जो है वो 35 का ऑप्शन डी 35 का ऑप्शन डी सही है। 30 से निम्नलिखित की श्रेणी में आइटम के संबंध में भारतीय विशिष्ट रूप से उन्हें बौद्धिक संपदा के अंतर्गत शामिल करने के लिए नियुक्त प्रावधान है। तो 36 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 36 में पहला परंपरागत ज्ञान, दूसरा गली आर्ट, तीसरा है प्रचार का अधिकार, चौथा है गणमान्य व्यक्ति का अधिकार। तो 36 का जो है वो सी ऑप्शन 1 2 3 4 है। 37 है, परस्पर के अधीन सपिंड संबंध और निश्चित संबंध की सीमा निम्नलिखित पर आधारित है। सहोदा चचेरा में मेरा, सायोनी रक्त फूल और ट्राइन ब्लड है, तीसरा है दत्तक ग्रहण है, चौथा है वैध न्यायोचित रक्त संबंध, पांचवा है अर्ध रक्त संबंध। तो 37 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। 38 है, कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश 2023 के मामले के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार निम्नलिखित में किसके विरुद्ध उपलब्ध हैं? तो राज्य और गैर राज्यकर्ता दोनों के खिलाफ हैं। उत्पादक कंपनियां जब भी बात करती हैं कोऑपरेटिव कंपनी में संपरिवर्तित करने के लिए बनाई जाती हैं। सांविधिक कंपनियां, इसमें अनिवार्यता संगम ज्ञापन अपेक्षित है। धारा 8 जो है वो संगम लाभ के लिए निमित्त होती हैं। लव कंपनी, संदत्त शेयर पूंजी 50 लाख 5 करोड़ बीच और 2 करोड़ से 20 करोड़ के बीच होती है। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 40 की जब भी बात होगी, निम्नलिखित में से क्या प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार के रूप में अंश हैं? तो विधि के समझ, समता और स्वनिर्णय का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। 40 का सी ऑप्शन जो है 3 4 5। 41 है, मान्यता प्राप्त अधिकारी जो प्राधिकारी के अंतर्गत आंतरिक कृत्यों को प्रभावी करने के उद्देश्य से वास्तविक मान्यता तथा अवैध मान्यता में कोई भेद नहीं किया जा सकता है। तो 41 का भी लूथर बनाम सागौर है। 42 कहता है, 42 का करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा, 1 3 5 होगा। अनिश्चित उपयोगकर्ता, फिर अनुबंधित स्वरूप, फिर है असीमित अवधि। 42 का ऑप्शन नंबर ए है। 43 कहता है भारत के संविधान की उद्देशिका बने हैं। तो 43 की जब भी बात होगी संशोधित किया जा सकता है। 44 है, ईंधन में विधि की आदेशात्मक संकल्पना के लिए पद का प्रयोग है। 44 का बी है, मैंडेटेड अधिशेष है। 45 है, स्टेरियो डिसाइसिस का सिद्धांत मूलतः विधि प्रतिवेदन ला रिपोर्टिंग में प्रगति के फलस्वरूप विकसित हुआ। चूंकि भारत में विधि अधिकांशतः अंग्रेजी विधि पर आधारित है, भारत में विधि प्रतिवेदन ला रिपोर्टिंग भली बात विकसित हुआ। तो 45 का ऑप्शन ए है, ए बी दोनों सत्य है। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मौलिक स्वतंत्रता को निम्नलिखित संवैधानिक प्रतिबद्ध गारंटी नहीं किया जा सकता? 46 का ए है। 47 की जब भी बात आएगी तो 47 की बात आएगी तो एसएस लोटस प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय न्याय संबंधी स्थायी न्यायालय पीसीआईजी के अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा देती हुई अंतर्राष्ट्रीय विधि का सिद्धांत जो सभी स्वतंत्र राष्ट्रों के मध्य प्रवृत्त हैं। पहला, तीसरा है 1 3 4 है, ये 47 है। 48 की जब भी बात होगी 48 की ए सत्य है, आर असत्य है। 48 का डी ऑप्शन जो है ए असत्य है, आर सत्य है। 49 की बात होगी, न्यूरमबर्ग विचारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन दंडनीय अपराध को निम्नलिखित में से श्रेणीगत किया गया है। तो 49 का जो है वो सी ऑप्शन है, 3 4 5 है। 50 की जब भी बात आएगी
तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 में दिए गए शैक्षिक संस्थानों के 4 प्रयोग, 2 जो कहता है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था, तीसरा कहता है संस्था जिसे राज्य की विधि सहायता अनुदान प्राप्त होता है, चौथा है संस्था जो राज्य द्वारा प्रशासित किंतु न्यास व प्रतिदान के अधीन से स्थापना हुई। तो 50 की बी ऑप्शन जो है 2, 3, 4 है। 51 निम्न न्यायविधियों को उनके जन्म के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बी ऑप्शन जो कहता है 5, 1, 2, 3, 4। देखो, एक कानूनी रूप से जे द्वारा गिरफ्तार किए जाते जो एक पुलिस अफसर है गिरफ्तारी के कारण गंभीर अचानक प्रोग्राम जब मुसीबत होकर यह आत्मनियंता खो देता है और जे की मृत्यु का दहेज है 52 का बी, 52 का बी आईपीसी की धारा 302। 53 है निम्नलिखित में से कौन सा देश शक्ति के वितरण पद्धति का अनुपालन नहीं करता है। तो 53 का सी यूके है। तो वह नैतिक अधिकार की अवधारणा निम्नलिखित किससे संबंधित है। 54 का डी प्रत्यर्पण अधिकार राइट। 55 है एक मुस्लिम अपनी संपत्ति की वसीयत के बिना वारिस के समय तक। देखो 55 की जो भी बात होगी तो डी। 56 है हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 की धारा 7 में उपबंध है कि हिंदू रीति रिवाज रूढ़िगत कर्मकांडों के अनुसार संपत्ति किए जाए जो दोनों में एक पक्षकार की ओर से समायोजित किए बिना विचार किए गए हों। तो 56 का पहला 1 और 2 विवाह के समय सभी शास्त्र सम्मत कर्मकांड आयोजित किए जाए। विवाह के समय वधु के कुटुंब के सभी रूढ़िगत स्त्रियों कर्मकांडों के संबंध हों। 57 कहता है कंटा प्रोपोगंडम का अर्थ है डी लिमिटिंग पद समस्त करने वाली पार्टी के विरुद्ध अश्लीलता का निवारण किया जाना चाहिए। 58 कहता है भारत के संविधान के किन उपबंधों के अंतर्गत अपराधीकरण की है। तो 58 का जब भी बात होगी सी अनुच्छेद 17, 23 है। तो 59 की जब भी बात होगी तो पहला, दूसरा, तीसरा मतलब 59 का ऑप्शन जो है या भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल का वचन या भारतीय पृथ्वी अधिनियम 1886 द्वारा विनियमित है। तो 58 का करेक्ट ऑप्शन ए है। 60 है गीता हरिहरन बनाम बैंक नेशनलाइजेशन अवयस्क बालक का अभिभावक होना। सल्ला मतबल की बनाम की जब भी बात होगी हिंदू धर्म के इस्लाम धर्म परिवर्तित होने के बाद द्वितीय विवाह विधिमान्यता। डेनियल लतीफ़ी की जब भी बात होगी मुस्लिम महिलाओं का जीवन निर्वाह। सीमा बनाम मसूनी की बात होगी विवाह का रजिस्ट्रीकरण। 60 का ऑप्शन पहला सही है। संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए एकता का संकल्प 61 का डी है। 61 का डी 3 नवंबर 1950 है। 62 की बात आएगी अमेरिका यथार्थवाद तो न्यायाधीश जेरोम फ्रैंक ने अपने विचार यथार्थ से संबंधित किया। 62 का बी रचनात्मक संशयवाद। देखो निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया कि मौलिक ढांचे का सिद्धांत अधिनियमित करते समय विधायक के किस प्रकार की सीमा का निर्धारित नहीं करती। 63 का ए। 64 है टोक्यो विचारों में डॉक्टर राधा विनोद पाल के विधि संबंध निर्णय के सामने किन कथनों का प्रयोग किया गया है। तो 64 का ए जो है 1, 2 और 3 है। युद्ध अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र से परे हैं। युद्ध का संचालन अंतर्राष्ट्रीय विधि की नियमावली के क्षेत्र भीतर है। पेरिस समझौता के फलस्वरूप युद्ध की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो 64 का ऑप्शन ए है। 65 है निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय विधि उपकरण पेटेंट से जुड़ा है। बुडापेस्ट ट्रीटी 1977 है। 66 की बात आएगी भारतीय संहिता के निम्नलिखित उपबंधों को उनके अंतर स्थापित किए जाने के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 120, 124 है, 153 है, 120 है, 304 है। तो 66 का ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है। 67 की जब भी बात आएगी तो 67 की बात आएगी निम्नलिखित कथनों का विचारपूर्वक। पहला मूल अधिकार अमेरिका के संविधान के स्पष्ट उपबंध में किया गया है। चौथा है भारत के संविधान में लघुहित राज्य नीति तत्व है। 67 का बी जो है 1 और 4 है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में तो 68 का ए है। 68 का 1, 3, 5। पहला एक कहता है अनुच्छेद 51 का 6, 3 कहता है 48 का, 5वां अनुच्छेद 49 है। तो 68 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 69 की बात होगी मृत्युदंड को निम्नलिखित में से तो पहला है मृत्युदंड निवारक सिद्धांत का अनुयायी है। तीसरा है आईपीसी हाल में दिए गए संशोधन अथवा प्रस्ताव नए अपराधों को भी जोड़ा गया मृत्युदंड का प्रावधान है। चौथा है संसद जघन्य अपराधों के मृत्युदंड के संबंध में दंड का प्रावधान करती है। 5 विरलतम में सिद्धांत के रूप में 69 का ऑप्शन ए। 70 की बात होगी तो
जो 70 की जब भी बात होगी तो पहला जो है रॉयल ब्रिटिश बैंक तरकैंड का पहला है, रॉयल ब्रिटिश बैंक तरकैंड दूसरा है, सॉलोमन बनाम सॉलोमन की बात होगी तीसरा, चौथे की जब भी बात होगी मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास बोस, पांचवा है भारत स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन CTU की जब भी बात होगी तो पांचवा हो जाएगा। 70 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इसको निमोनिक की अगर याद करना है तो RASH एसबरी, एस से सालोमन और M से मोहरी बीवी और I से स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन CTU। 70 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 71 की बात आएगी तो उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 51A के अधीन मौलिक कर्तव्य हैं। 71 का ऑप्शन 2 और 4, 2 जो बात करता है का उपयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वचन व्याख्या में किया जाता है। 4 भारतीय संसद द्वारा केवल एक बार संशोधन किया गया है। 72 की जब भी बात होगी स्थायी मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा अभिनिश्चित कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। 72 में ऑप्शन ए 1 2 3 4 4 सब सही है। मॉस्को ट्रीटीज, उत्तर अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक फिशरीज, सावरकर प्रकरण और रशियन इंडेमनिटी केस और पाल्मा दीज आर्बिट्रेशन केस सब सही है। 73 की बात आएगी पेटेंट अधिनियम 1970 निम्नलिखित में कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन सी है 1 2 3 4 5 ये सही दिया है। गोपनीयता निर्देशों के परिणाम, पेटेंट प्रदान करना, पेटेंट की तिथि, पेटेंट की शर्त, पेटेंट के अधिकार। 74 की जब बात होगी कानून की नज़र में कोई व्यक्ति नहीं रह गया। 74 का ऑप्शन डी उसकी मृत्यु है। 75 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अधीन निम्नलिखित में से विवाह विच्छेद का क्या आधार है? तो प्रत्यक्ष को अपराध करने के लिए दोष सिद्ध किया गया है। 76 है निम्नलिखित में से किसमें मूल अधिकार के हथियार राइट टू बियर आर्म्स की बात होगी। 76 का दूसरा है अमेरिका संविधान का संशोधन है। 77 की बात होगी अभिकरण के निर्माण के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है और इसका उल्लेख निम्नलिखित में से किया जाता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 185 है। 78 का संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया संविधान देश का सर्वोच्च न्यायालय लागू होगा। तो 78 का ऑप्शन 1 और 2 सही है। 79 की जब भी बात होगी निम्नलिखित वादों को केसों में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 79 की जब भी बात आएगी ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल 1410, दूसरे की बात SB बनाम वाइट्स दूसरा है। तीसरे की जब भी बात है डोनम बनाम स्टीवनसन तीसरा है। चौथे रायन बनाम फ्लेचर जिदू का चौथा 1868 की बात होगी। 79 का ऑप्शन नंबर 1। 80 की बात होगी हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन अनुसार कोई अविवाहित व्यक्ति एक बालक को गोद लेता है। तो 80 का बी ऑप्शन उस बालक की सौतेली माँ में होगा। 81 मिथ्या कारावास के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो 81 का सी। 1 2 4 देखो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रतापूर्ण प्रतिबंध है। 2 निरोध वास्तविक या बनावटी हो सकता है, निरोध प्रतिबंध के विरुद्ध होना चाहिए। 83 है प्रदूषण भुगतान के सिद्धांत के रूप में किया जाना चाहिए। तो 82 का डी विस्तारित उत्तरदायित्व का IPR को सिद्धांत है। 83 है 83 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 1 2 3 धारा 65, धारा 66 डी और 67 भी, धारा 65 66 डी 67 भी। क्वेश्चन नंबर 84 की बात होगी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विवरणिका जारी होती है। तो 84 का जो है वो पहला है विवरणिका जारी किए जाने से पूर्व। 85 है लिंक लेटर बनाम की जब भी बात होगी पालकर की तो पहले का चौथा हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में अपास्त निर्णय का भविष्य लक्ष्य प्रभाव दूसरे की जब भी बात होगी दूसरे का पहला है। गोलकनाथ संवैधानिक व्याख्या के संबंध में अपास्त निर्णय का भविष्य लक्ष्य प्रभाव। जाली जार वर्गीज बनाम ICCPR दो बैंक ऑफ कोचिन बनाम भारतीय संवैधानिक विधि। पीपुल्स ऑफ यूनियन बनाम सिविल लिबर्टी की जब भी बात होगी तो दूसरा होगी। तो 85 का डी ऑप्शन। 86 है किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता एक संप्रभु राज्य तथा दूसरे को नागरिक के बीच जारी विधिक संबंध राष्ट्रीयता का मूल आधार एक संबंध राजनीतिक समुदाय। 86 की जब भी बात होगी रिलिंच। 88 की बात होगी 5वीं अनुसूची की बात होगी 2 अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातियों का प्रशासन। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 10वीं अनुसूची की जब भी बात है दल परिवर्तन। 4थी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 87 का बी। 88 की जब भी बात होगी
देखो 88 की जब भी बात होगी तो पहला 1, 2, 3 है। तो देखो आपराधिक कर्तव्य कहते जो अधिकार और न्याय के शासन के विपरीत है। नैतिक और नैसर्गिक दुष्प्रभाव कहते जो नैतिक और नैसर्गिक दुष्पूर्ण नैसर्गिक न्याय के शासन के विपरीत है। विधिक दुष्प्रभाव कहते जो विधि दृष्टिपूर्ण और विधिक न्याय के शासन के विपरीत उल्लंघन है। तो 88 का पहला ऑप्शन हो गया। 89 का पहला ऑप्शन 2, 4, 3, 1 है। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में पहला है। और दूसरा की जब बात सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, तीसरे की बात है गोलकनाथ बनाम तीसरा है, चौथे की यशवंत भारती है। तो 89 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 19 की जब भी बात होगी आपराधिक मनस्थिति में 3 शामिल नहीं होता है तो हेतु पैराग्राफ है। पैराग्राफ की जब भी बात आएगी तो मानवाधिकारों के इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत जो है इजी है और इसके क्वेश्चन से समझ लेते हैं तो वो आपको समझ में आ जाएगा। यह धारणा कि प्रत्येक नागरिक राष्ट्र तथा सभी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए भारत के संविधान में उल्लेख है। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, भाग 3A में बताया गया है। गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित में से कौन से ढांचे का उत्तर है। तो 92 का डी ऑप्शन सही है। 93 की जब भी बात होगी तो गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़ें और उत्तर दें कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मानवाधिकार की सुरक्षा परिवर्तन कहाँ जमा। 93 का ए मौलिकाधिकार तक। 94 संविधान के रचनाकारों का दृष्टिकोण भविष्यगत पर्यवेक्षक विभाजन की चर्चा किस देश में। तो 94 का बी ऑप्शन जो है सही है, भाग तीसरा है। 95 की जब बात आएगी तो 95 में इस गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़ें उसका उत्तर है तो वही है मूल अधिकार और निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात हुई है। 96 फिर है एक ये नया पैराग्राफ है। तो आधारभूत लचर के सिद्धांत के अंतर्निहित सबसे बड़ा विरोधाभास यह कि यद्यपि यह साधारण विधान के अधिनियम में विधायिका के अधिकार को परिसीमित नहीं है, साथ ही अभी स्वीकार किया गया कि संविधान निकाय एक परिवर्तित संप्रभु प्राधिकरण है, जबकि विधायिका संप्रभु में इसका तात्पर्य है कि किसी साधारण विधि की वैधता उद्धारित करने के क्रम में न्यायालय केवल संविधान के स्पष्ट बंधों अथवा उनके आवश्यक निहितार्थ की जांच कर सकता है। किंतु संविधान संशोधन अधिनियम की विद्यमान मान्यताओं को चुनौती दिए जाने की दशा में संविधान के युक्तियुक्त बंधों के पीछे या उसके आगे भी कहा जा सकता है। न्यायालय को यह ज्ञात करने के लिए प्रश्नगत संशोधन उन सिद्धांतों के अनुरूप है जिन्हें संविधान के विभिन्न बंधों के विधि प्रतिमान मानक का निर्माण करने वाला माना जाता है। संक्षेप में यह संविधान की भावना अथवा नैसर्गिक विधि के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने का तार्किक प्रयास है। यद्यपि यह पीछे के दरवाजे से स्वयं संविधान को ही परिसीमित करना है, जबकि इसके खुले रूप से साधारण विधान की परिसीमित करने वाला करार देकर अस्वीकृत कर दिया गया है। तो लेखक के आशंका के अनुसार न्यायालय किसी स्थिति में सुस्पष्ट बंधों को बारीक प्रति सिद्धांतों को अवगत करने के लिए संविधान के बंधों के बाहर रखा जाता है। तो 96 का ऑप्शन नंबर सी जो है यह संविधान संशोधन अधिनियम की विद्यमानता को चुनौती दी गई है। 97 कहता है कि लेखक के मत निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर संविधान पर सीमित है। 97 का ए। 98 जिस तरह से न्यायालय स्वयं संविधान के परिसीमित करने के लिए संविधान की भावनाएं नैसर्गिक विधि के सिद्धांत का प्रयोग करता है आलोचनात्मक नकारात्मक है। 98 का ए। 99 साधारण विधि की विधिमान्यता आधारित करने न्यायालय की जांच कर सकता है। तो वो है ऑप्शन सी। इस सिद्धांत के साधारण विधेयक नहीं, इसमें है 19 का शिप है। न्यायालय केवल संविधान के स्पष्ट बंधों अथवा तत्सम संबंधी आवश्यक निहितार्थों की जांच कर सकता है। 100 की जब भी बात आएगी तो 100 का ऑप्शन जो है वो डी। इस सिद्धांत में साधारण विधेयक के अधिनियम में विधायिका का सीमांकन नहीं होता है, किंतु यह संविधायी निकाय का सीमांकन करता है। यद्यपि विधायी निकाय संप्रभु प्राधिकरण है जबकि विधायक संप्रभु नहीं है।